ऑलराइट जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं हाउ कैनेडा हैज चेंज्ड माय लाइफ इन 5 years। तो यार आज से 5 साल पहले आई वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द स्क्रीन, जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट हु बिलोंग टू मिडिल क्लास फैमिली। अब्रॉड जाऊंगा कभी सोचा नहीं था, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर वेयर एवर आई एम टुडे। तो आज की इस वीडियो में आपके साथ अपनी जर्नी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इस जर्नी में क्या कुछ सीखने को मिला वो सब शेयर करूंगा। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो मेरी जर्नी की शुरुआत होती है कनाडा के स्टूडेंट वीज़ा से, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ एक बैकग्राउंड स्टोरी शेयर कर देना चाहता हूँ कि जैसे कि मैंने मेंशन किया कि मेरा अब्रॉड आने का कभी प्लान था नहीं, तो प्लान बना कैसे। तो यार 11th-12th में मैंने आके ली साइंस और मेरा पढ़ाई में इंटरेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो गया। पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई और मुझे समझ नहीं आता कि ये चीज़ें मेरे लाइफ में कैसे काम आएंगी। बट जब भी मैं कोई सवाल पूछा था किसी टीचर से, वो कहते थे भाई दिस इज एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड, फुल स्टॉप। कोई एक्सप्लेनेशन दे के राजी नहीं था और मेरी पढ़ाई समझ में नहीं आ रही थी। तो मैं कहा भाई ये मेरे बस की बात नहीं है, जस्ट गिव अप। अब मैं काफ़ी ज़्यादा यंग इंडिविजुअल था भाई, टाइम भी था और एनर्जी भी थी, तो कहीं तो लगानी थी। और उस टाइम तक मेरा टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो ऐसी चीज़ें थी जो मुझे कोई समझाए ना फिर भी मेरे को समझ आ जाती थी। तो मेरा प्यार काफ़ी ज़्यादा था टेक्नोलॉजी से। कंप्यूटर्स, फ़ोन, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर, कोई भी चीज़ें मेरे को काफ़ी अच्छे से आती थी वो सब चीज़ें। तो उस टाइम पे आई यूज़ टू चार्ज पीपल टू डू फर्मवेयर अपग्रेड्स, या फिर विंडोज़ का कुछ भी, या बूट लूप में विंडो किसी की फंस गई या कुछ भी आई, मतलब सारी चीज़ें मेरे को आती थी और आई यूज़ टू चार्ज पीपल फॉर दैट इन माई होम टाउन। अब मैंने उस चीज़ को वहाँ तक नहीं रहने दिया, मैंने उससे स्केल करने का सोचा एंड आई स्टार्टेड ए यूट्यूब चैनल अबाउट 8 or 9 years ago, ठीक है। और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे, तो मैंने टेक्निकल चैनल स्टार्ट किया ट्यूटोरियल वीडियोज़ के साथ। ऑब्वियसली काफ़ी नॉस्टैल्जिक साउंड करता है, तो मैंने ये सब चीज़ें स्टार्ट की एंड उस टाइम पे काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे मैं पहुंच गया था, काफ़ी प्रोफेशनल लेवल था उस टाइम के हिसाब से, ठीक है। एंड मैं आज पहली बार इस वीडियो में अपने उस चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, फील फ्री टू चेक इट आउट कि मैं आज से 7-8 साल पहले क्या करता होता था यूट्यूब पे। आप चेकआउट कर सकते हैं। दैट इज़ अ किड वर्जन ऑफ मी, जो कि आपको देख के शायद काफ़ी हंसी भी आए, बट आई यूज़ टू डू दैट। और काफ़ी बड़े बड़े चैनल्स के साथ मैंने कोलैबोरेशंस भी की थी और बातचीत होती थी, जैसे कि टेक्निकल गुरुजी, शर्मा जी टेक्निकल एंड टेक्नो रुइज, और भी बहुत सारे नाम थे जो आपको शायद ना मालूम हो। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी चीज़ें की, वीडियोस बनाई, फिर ये प्रोडक्ट्स मिलते थे, पैसे मिलते थे, इवेंट्स पे जाते थे, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मैंने बहुत बार गया हूँ दोस्तों के साथ, बहुत कुछ किया है एंड काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली। काफ़ी इंटरेस्टिंग डेज मेरे रहे हैं, काफ़ी गोल्डन पीरियड था मेरी लाइफ का। तो आई यूज़ टू एंजॉय ऑल ऑफ इट। आई वॉज प्योरली फॉलोइंग माई पैशन। तो जब 12th ख़त्म होती है, बड़ी मुश्किल से पास की मैंने 12th, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट कोई था नहीं। मैं पूरा साल कभी कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ पेपर के आगे जाके पढ़ लिया और पास हो गया। उस टाइम तक जो मेरे कज़न्स थे वो कनाडा में रहते थे और मेरे घर वालों को काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे थे कि इसे भी कनाडा भेज दो। तो मुझे लगा कि यार अगर मैं कनाडा जाऊँगा, 6 महीने का टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है, मतलब 6 महीने लग जाते हैं वीज़ा प्रोसेस में, तो मैं 6 महीने फुल टाइम यूट्यूब करूँगा, मज़ा आएगा। तो मैं यही करते हैं। घर वालों को भी लगा कि भाई थोड़ी सी पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई है मेरी यूट्यूब की वजह से। मैंने बाहर निकलना शुरू कर दिया, लोगों से मिलना शुरू कर दिया, इवेंट्स पे जा रहा हूँ। उन्हें समझ नहीं आता था एग्जैक्टली क्या कर रहा हूँ, बट वट एवर आई वाज डूइंग, पीपल यूज्ड टू रिकॉग्नाइज मी व्हेन आई वाज आउट ऑन द स्ट्रीट्स एंड पैसे भी बनते थे। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंटली पैसे बन रहे थे। तो घर वालों ने शायद सोचा कि भाई थोड़ी पर्सनालिटी चेंज हो रही है, कुछ नया कर रहा है, तो शायद कनाडा में भी कुछ हो जाएगा। तो उन्होंने कह दिया कि चलो ये करते हैं। तो मैंने 6 महीने फुल यूट्यूब कंटिन्यू किया, बढ़िया मज़े किए। एंड जब मेरी कनाडा आने की बारी आई तो मेरे को पता था कि भाई वो चैनल मैं यहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर सकता, क्योंकि वो चैनल बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। एक वीडियो में 1 से 2 दिन लग जाते थे एंड कॉन्टीन्यूस वर्क के साथ। तो मैं कहा भाई वो तो नहीं कंटिन्यू होने वाला, तो मैंने वो चैनल बंद कर दिया और मैं यहाँ पे पहुँच गया। अब यहाँ पे पहुँच के मिलता है इंसान को रियलिटी चेक कि भाई वीडियोज़ में चीज़ें सुननी और देखनी अलग होती हैं और यहाँ पे आगे चीज़ें अलग होती हैं। क्योंकि मतलब मेरे को पता था कि भाई कनाडा जाके हार्ड वर्क होने वाला है, लेकिन जब एक्चुअल में करने की बारी आती है ना, तो इंसान थोड़ा सा होता है कि अच्छा यार इतने लेवल तक मेहनत करनी होगी, क्योंकि बहुत सारे दिन आए यार। मतलब रात में हमें खाने को नहीं मिलता था, हम लोग चाय कॉफ़ी पी के सो जाते थे कि यार पैसे बचा ले, फीस वगैरह भरनी है। कई बार ऐसा होता था कि दिन में कॉलेज है, रात में काम पे हैं, कई बार डबल शिफ्ट्स कर रहे हैं, कई बार बीमार है, क्रोसिन की गोली लेके काम पे चले गए हैं। बहुत दिन देखे भाई ऊपर नीचे, मतलब जो चीज़ें रिक्वायर्ड होती है ना स्टूडेंट लाइफ में वो सारी की। पढ़ाई भी करनी थी, फीसें भी पे करनी थी, खाना भी मैनेज करना था, फिर लैंडलॉर्ड के जो सिरदर्दी होती है, ठीक है, ये सब चीज़ें भी हमने सब कुछ किया। बेसिकली जो चीज़ें चाहिए थी मैंने सारा इनपुट अपनी तरफ से दिया एंड आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज और पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट वगैरह सब अप्लाई हो गया। अब उस टाइम तक मेरे को आगे की जर्नी का नहीं पता था, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी होती है, मैं उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड था। आई हैड नो क्लू कि आगे क्या करना है। तो मैं वर्क परमिट अप्लाई करके इंडिया चला गया, 1-1.5 महीने एंजॉय किया, वापस आया। अब मेरे को ये भी नहीं पता था भी PNP और एक्सप्रेस एंट्री में फ़र्क क्या आता है उस टाइम तक। तो मैंने सारी नॉलेज वगैरह गेन की, सारी रिसर्च की और एक जॉब मैंने स्टार्ट कर दी वहाँ पे, ठीक है, काफ़ी अच्छी खासी कंपनी में। लेकिन मेरी पोजीशन काफ़ी ज़्यादा एंट्री लेवल और फील्ड वाली थी। लेकिन मुझे पता था कि भाई उस जॉब में मेरी PNP लग सकती है, क्योंकि मेरे को इतना आइडिया हो गया था कि एक्सप्रेस एंट्री में भाई 12वीं पास का स्कोर तो बहुत ही मुश्किल से मीट होता है। तो PNP इज़ द वे जहाँ से कि मैं अपनी PR फाइल कर पाऊँगा। मैंने वहाँ पर एक गलती कर दी कि मैंने अपने हायर
हायरिंग मैनेजर को ये नहीं बताया कि भाई मैं वीज़ा पे हूँ और मेरे को कल को PR फाइल करनी है, तो मेरे को ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो मैंने जॉब शुरू की। बाय द एंड ऑफ द टाइम मेरे मतलब कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पे थी, जब कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होने की बारी आई, ठीक है, मैंने 9-10 महीने काम किया और मैंने उन्हें कहा कि भाई मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए और मैंने PR फाइल करनी है। वो कहते भाई ये डॉक्यूमेंट हम कॉन्ट्रैक्ट वाले को देते ही नहीं है। तो मैं कहा वाह शाबाश, हो गई गलती। मतलब यही चीज़ें मैं आपको कहता हूँ कि आप पहले ही मतलब डिस्कस कर लें। अगर मान लीजिए आपने PR फाइल करनी है, आपको क्या चाहिए आप पहले इंटरव्यू में बता दें। अगर आपके आने वाले टाइम में कोई वेकेशन होने वाली है, लॉन्ग इंडिया जाना है, वो भी बता दें। जो जो चीज़ें हैं पहले क्लियर कर लें, ताकि बाद में आपके साथ ये एक्सपीरियंस ना हो जाए। तो मैंने वो जॉब छोड़ी। उसके बाद मुझे नहीं पता था क्या होगा क्या नहीं होगा। एक जॉब पे और गया, 15 दिन वहाँ पे काम किया। मुझे लगा कि भाई ये जॉब मेरे बस की नहीं है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हाइट्स पे काम करना होता है विदाउट सेफ्टी गियर। वो कंपनी इतनी टुच्ची थी, कोई सेफ्टी ट्रेनिंग नहीं, कोई सेफ्टी गियर नहीं। और भाई मुझे लगा कि यहाँ पे तो मतलब मैं भगवान को प्यार आ जाऊँगा अगर यहाँ पे काम करूँगा। तो मैंने वो जॉब भी छोड़ दी और फिर मेरे को पता नहीं था मैं क्या करूँगा। मैं सोच रहा था भाई आई विल मूव समवेयर, किसी और प्रोविंस में। एंड एक चीज़ का मुझे काफ़ी फ़ायदा है कि मैंने स्टूडेंट लाइफ में नेटवर्किंग बहुत की थी। राह चलते कॉलेज में, जहाँ पे भी, बस में, बस स्टैंड पे, जहाँ मुझे जो मिलता था मैं हर किसी से बात करता था कि भाई वो कौन सा कॉलेज में कौन सा प्रोग्राम है एंड ऑल। सारी नेटवर्किंग करता था अच्छी खासी, और उसी का मुझे फ़ायदा हो गया। एंड मोमेंट पे जब मैं सोच ही रहा था कि मैं किसी छोटी मोटी प्रोविंस में मूव हो जाऊँगा, उसी टाइम मेरे को ईमेल आ जाता है अपने एक दोस्त का, एंड वो मुझे कहते हैं कि भाई आपको मैं इस कंपनी में इंटरव्यू दिला देता हूँ, आप ट्राई कर लें। और वहीं पर मेरी काम की बात बन जाती है। उसी जॉब में काम करते करते मेरी PR भी आ गई टोरंटो में। एंड आई वॉज मेकिंग डिसेंट मनी। मिनिमम वेजेस तो नहीं थी, उससे ज़्यादा ही थी, बट मुझे लगा यार टोरंटो के लेवल के हिसाब से इट वाज नथिंग। और PR आने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर फील होने लग गया कि भाई अब लाइफ में अगला फेज शुरू हो गया, अब आगे बढ़ना है। अब मतलब ऐसे नहीं बात बनने वाली कि पैसे कमा रहे हैं, आ रहे हैं, खर्च रहे हैं, वेले हो रहे हैं। लाइफ में ग्रो भी करना है, राइट, सेटल भी होना है एक पॉइंट पर जाके। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी। अब मैंने कहा कि ठीक है यार, अब कुछ तो बड़ा डिसीजन लेना होगा, क्योंकि टोरंटो में बात नहीं बन रही, यानी कि हम सीधे प्रोविंस ही चेंज करेंगे अब। क्योंकि अगर मैं टोरंटो छोड़ के 200 किलोमीटर दूर भी जाता हूँ, आई एम स्टिल इन द सेम प्रोविंस। तो सेम प्रोविंस के रूल्स, टैक्स के जो भी लॉज हैं वो सब अप्लाई होते हैं। तो इट डजेंट मेक सेंस 200 किलोमीटर दूर जाना। तो मैं कहा हम सीधे 2000 किलोमीटर दूर जाएंगे। तो मैंने सोचा भाई किसी और प्रोविंस से मूव होते हैं। करा के अल्बर्टा, कैलगरी का मेरा प्लान बना। 3500 किलोमीटर दूर है टोरंटो से। तो मैंने रोड ट्रिप किया यहाँ तक का, वो भी आपको जर्नी मिल जाएगी इसी चैनल पे, यूट्यूब पे। तो वो मैंने जर्नी अपनी पूरी की। मैं यहाँ पे आया था विद नो जॉब ऑफर एंड ऑल। तो इट वॉज अ टफ डिसीजन कि मैंने 2-4 महीने सेविंग्स की अच्छी खासी। एंड फिर मैं यहाँ पे मूव हो गया बिना किसी जॉब के। अब मैंने यहाँ पे अपार्टमेंट वगैरह बुक कर लिया था, तो रहने का ठिकाना तो मेरा था, उसकी मुझे सिरदर्दी नहीं थी, बट जॉब का मेरे को कोई आइडिया नहीं था। तो मैंने यहाँ पे आके जो जॉब मुझे पहले मिली मैंने वो ली। अब मेरे को एक चीज़ मैंने यहाँ तक सीख ली थी कि यार मैं सिंस आई वाज वर्किंग इन फील्ड जॉब, मेरे को पता था अभी फील्ड जॉब में ना टाइम बहुत ज़्यादा इंसान का जाता है। पहले आप 1-1.5 घंटा लगा के ऑफिस जाओगे, वहाँ से कंपनी की गाड़ी उठा के जहाँ भी साइट विजिट्स करनी है वहाँ पे जाओगे, शाम में फिर 1-1.5 घंटे की ड्राइविंग ऑफिस तक की है, फिर वहाँ से आपको अपने घर भी आना है। तो दिन के 12 घंटे तो आपके कहीं नहीं गए, 12 घंटे आपके जॉब में चले गए। घर तो आप शाम में आए हो, आप बहुत ज़्यादा थके हो, अब आपके पास एनर्जी नहीं है कुछ करने की। मैं लिटरली खाना गर्म करके खाने की एनर्जी नहीं होती थी। मैंने इस बार ये सोचा था कि भाई अब मैं लाइफ में आगे जॉब करूँगा तो वर्क फ्रॉम होम करूँगा, मेरे को ऑफिस भी नहीं जाना। तो मैंने यहाँ पे आगे वर्क फ्रॉम होम जॉब ली, जो कि मेरी थोड़ी सी ऑड जॉब थी। मैंने सामने से ऑड जॉब ली थी इस बार, थोड़ी सी डिफरेंट चीज़ें ट्राई करने के लिए कि देखा जाए कि भाई कुछ नया सीखने को मिलता है कि नहीं। इट वॉज अ चैलेंज फॉर मी, बट मैंने 3-4 महीने काम किया। उसके बाद मुझे लगा कि यार ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जॉब है। एवरी सेकंड मेरा जॉब में जा रहा है, मैं वर्क फ्रॉम होम जॉब कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को बाथरूम तक जाने का टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैं कहा भाई ये जॉब मैं नहीं करने वाला, इट इज़ वे टू अंडरपेड एंड यहाँ पे मैं कुछ सीख नहीं रहा जो मुझे कुछ नया लगे, ठीक है। तो मैंने वो जॉब छोड़ी। मतलब पहले मैंने इंटरव्यूज़ देने शुरू कर दिए थे, 2 महीने मैंने अलग कंपनीज में इंटरव्यूज़ दिए कैलगरी में IT की जॉब के लिए। एंड देन आई फाइनली गॉट ए जॉब जहाँ पे कि मैं आज काम करता हूँ। पीछे आप डेस्क सेटअप देख रहे हैं, अब मैं यही काम करता हूँ, एक सॉफ्टवेयर कंपनी में मेरा रोल है। एंड यहाँ पे बेस्ट पार्ट ये है कि भाई 100% रिमोट है, कंपनी का ऑफिस 10 मिनट दूर है मेरे घर से, बट अगर मैं नहीं जाना चाहता तो मैं नहीं जाता। तो बेसिकली मैं अब तक सिर्फ 1-2 बार ही ऑफिस गया हूँ। ये समझ लें कि आवरली में क्या होता है कि मान लीजिए आप टिम हॉर्टन्स पे काम करते हो तो आपको हर 1 घंटे वहाँ पे खड़े होना होता है, चाहे आप कुछ ना कर रहे हो, आपको दिखाना होता है कि आप कुछ कर रहे हैं। लेकिन ऐसी जॉब्स में यू हैव टू पुट इन द वर्क, चाहे आप किसी को दिखाएं ना दिखाएं। हो सकता है मैं 9 to 5 करने की जगह 9 to 12 करके वेला हो जाऊँ, बट इफ़ आई एम डूइंग द जॉब देन इट इज़ ऑल गुड। अब मैं ऐसा करता नहीं हूँ, बट आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये जॉब वगैरह मिल के सब कुछ हो गया। 2022 के स्टार्टिंग में आई पोस्टेड समथिंग ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम एज वेल, आई थिंक, कि मैं पूरा साल डेडिकेट करने वाला हूँ टू एक्सप्लोर अपॉर्चुनिटीज़ इन लाइफ। तो भाई अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर करते करते आई कैन से कि भाई 2022 वॉज अ सक्सेसफुल ईयर फॉर मी, क्योंकि आई एम इन ए सिटी वेयर आई वांट टू सेटल डाउन, आई एम वर्किंग इन ए जॉब वेयर आई विश टू कंटिन्यू एंड आई विश टू ग्रो, ठीक है। प्लान्स वगैरह आगे हैं मेरे 2023 के कि मैं कैसे ग्रो करूँगा, कहाँ ग्रो करूँगा। तो वो सब चीज़ें भी हैं, अभी मैंने शेयर नहीं किए हैं, देखूँगा कभी शेयर करना होगा तो। बट आई थिंक
सो फार इट्स बिन गोइंग गुड। एंड अगर मैं यही अपनी जर्नी मतलब सोचो, अगर यही मैं 5 साल इंडिया में लगाता तो शायद मैं किसी डिग्री वगैरह में फंसा होता, शायद कंपार्टमेंट आ गई होती क्योंकि मेरा पढ़ने में कोई मन नहीं था, मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा होता मैं जो नहीं करना चाहता। ठीक है, मैं ये नहीं कहता मेरा बचपन से सपना था कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ, ये वो है ना, एग्जैक्टली इतना ज़्यादा तो नहीं पता था, बट सो फार इट्स बिन गोइंग गुड। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई कनाडा आके मेरे को वो माइंडसेट डेवलपमेंट हुई है जो इंडिया में हो ही नहीं सकती थी। आज मैं अपने इंडिया में बैठे दोस्तों से बात करता हूँ तो उनका जो माइंडसेट है और जो मेरा माइंडसेट है इज़ वेरी डिफरेंट। मैं जिस नज़रिए से लाइफ को देखता हूँ, अपॉर्चुनिटीज़ को देखता हूँ, सिचुएशंस को देखता हूँ, वो बहुत डिफरेंट है जो इंडिया में बैठे लोग देखते हैं मेरी उम्र के। ठीक है, अब मैं यही कहूँगा कि भाई कनाडा आके डेफिनेटली 5 साल इट हैज़ बीन वेरी सक्सेसफुल। मनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा कमाई है जो इंडिया में शायद सोच भी नहीं सकता था मैं या फिर मेरी फैमिली। And at the same time, most important, like I said, is the network that I have built with, you know, some wonderful people again, and जो मेरा mindset यहाँ पे डेवलपमेंट हुई है। तो अगर आज मेरा कोई जूनियर मुझसे एकेडमिक्स के रिलेटेड सवाल पूछे तो शायद मैं उसका जवाब ना दे पाऊँ, लेकिन अगर वो मुझसे पूछे कि हाउ टू चूज़ राइट सर्कल इन लाइफ तो मैं उसका जवाब बेशक दे सकता हूँ। अगर हम पूछे कि हाउ टू मेक टफ डिसीजंस इन लाइफ, शायद मैं उसमें भी उनकी मदद कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैंने कनाडा में आके लाइफ के फंडामेंटल्स सीखे हैं कि भाई लाइफ में क्या डिसीजन लेने चाहिए, कैसे लेने चाहिए, कहाँ पे टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे रिस्क लेना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए और क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए लाइफ में उन चीज़ों को लेकर। और यही चीज़ें मैं सीखता जा रहा हूँ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्कूल, किताबें, यूनिवर्सिटी सब कुछ कर लें आप, लेकिन अगर आपको लाइफ के फंडामेंटल्स नहीं पता ना, आपको पता नहीं कौन सी चीज़ पे कैसी अप्रोच रहनी चाहिए, कौन सी चीज़ पे सिरदर्दी लेनी भी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो भाई कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें सीखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैंने सीखा है कि भाई लाइफ में आपके पास 2 ऑप्शंस रहते हैं। एक है कि यू कैन मेक एक्सक्यूजेज, बेसिकली यू कैन फाइंड एक्सक्यूजेज फॉर समथिंग यू कैन डू, और यू कैन फाइंड वेज हाउ टू डू इट। ठीक है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा गहरी है। अगर आप सोचोगे तसल्ली में बैठ के तो आपको समझ आएगी कि भाई या तो मैं एक्सक्यूजेज बना सकता हूँ कि भाई मैं ये क्यों नहीं कर सकता, ठीक है, या मैं तरीके ढूंढ सकता हूँ कि मैं इसे कैसे कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये मैंने यहाँ पे आके सीखी है, जो कि बहुत सारे लोग रियलाइज़ नहीं करते लाइफ में। तो यार ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। और अगर आपको लगता हो कि मैं इस चैनल में कभी कभी नेगेटिव चीज़ें बता रहा हूँ कि भाई हेल्थ केयर सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, या फिर हाउसिंग मार्केट इज़ ऑन फायर, पीपल कांट अफोर्ड हाउसेज, या फिर आपको लग रहा हो कि भाई इस कंट्री में टैक्सेस बहुत हाई है, मैं ये सब चीज़ें शेयर करता हूँ आपके साथ, तो भाई ये नेगेटिविटी नहीं है, इट इज़ रियलिटी। ये चीज़ें हो रही हैं। अगर आप किसी प्रॉब्लम को इग्नोर कर दोगे कि भाई एग्जिस्ट ही नहीं करती और आप उससे भागोगे, उसे लेबल देके कि ये नेगेटिव बातें हैं, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन लॉन्ग रन। आपको समझना होगा भाई प्रॉब्लम इज़ देयर, यू नीड टू एक्नॉलेज इट एंड देन रियलाइज़ कि भाई आपको ये कैसे इम्पैक्ट कर रही है एंड हाउ आर यू गोइंग टू टैकल इट। अगर आप ये चीज़ें नहीं करते तो आई डोंट थिंक यू गोना विन इन लॉन्ग रन। ठीक है, तो नेगेटिविटी मैं कोई शेयर नहीं करता, आई एम जस्ट शेयरिंग ग्राउंड रियलिटी, रियल फैक्ट्स, जो चीज़ें हो रही हैं, जो होती आई हैं। तो बस यार मैं यही कहूँगा कि अगर आपके मन में कभी भी ये सवाल आए कि आपके लिए कनाडा सक्सेसफुल रहेगा कि नहीं, इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर यू, बट आपको खुद से सवाल पूछना होगा कि मैं जा क्यों रहा हूँ। क्या मैं लाइफस्टाइल के लिए जा रहा हूँ, क्या मैं पैसों के लिए जा रहा हूँ, क्या मेरे को पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहिए, मेरे को अलग अलग कम्युनिटी के लोगों के बीच में बैठना है, अलग अलग सिचुएशंस फेस करनी है, उनसे कुछ सीखना है, तो आपको खुद से सवाल पूछना होगा। बट इट इज़ डेफिनेटली वर्थ इट। मेरे लिए तो वर्थ इट रहा है। जो चीज़ें मेरे पास आज हैं, यहाँ पे अपने अपार्टमेंट में रह रहा हूँ डाउनटाउन में, अपना खुद का गाड़ी है मेरे पास, बढ़िया सैलरी है, जितना मैं इनकम टैक्स पे करता हूँ शायद मेरे दोस्त इंडिया में उतनी सैलरी कमाते हैं, तो वो सब चीज़ें इंडिया में मेरे साथ तो भाई नहीं हो पाती, यहाँ पे हो गई हैं, एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट फॉर दैट। तो बस यार यही एक वीडियो से मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। आई होप यू लाइक्ड इट। अगर अच्छी लगी कर देना लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जैसे आपको दिल करे, और मिलता है अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।